तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में आज विधायक श्री सूर्य प्रकाश खत्री जी के नेतृत्व में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र वासियों की समस्याओं को सुनना और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाना था। यह आयोजन वजीराबाद स्थित चौधरी शोरण सिंह जी के कार्यालय गली नंबर 12 नियर बिग बाजार में सुबह 10 बजे शुरू हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्रीय एसडीएम सहित कई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, आरडब्ल्यूए प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जनसंवाद के दौरान नागरिकों ने जल आपूर्ति, सीवर लाइन, सड़क मरम्मत, स्वच्छता, पार्कों के रखरखाव और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को उठाया। विधायक श्री सूर्य प्रकाश खत्री ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक श्री खत्री जी ने कहा, अभी आपको ताजा पता होगा कि पुरानी के अंदर एक बिल्डिंग गिरी, 5 लोग मर गए, कोई 3 महीने करीब। ऐसा नहीं है कि उसकी बिल्डिंग के मटीरियल हल्का लगाया, लेकिन क्या है, यहाँ की जो जमीन है ये जमुना जी का पार्ट ये जमीन थी। पुराना जो है ये त्याइयों का गांव है और इस गांव के अंदर सालों साल बरसात के दौर में पूरा बाढ़ आ जाती थी और ये सब लोग गांव छोड़कर जगतपुर और वजीराबाद, जहाँ गोपालपुर गांव में टीले पे बस जाते थे और जब पानी चला जाता था तो नीचे खेती करने आ जाते थे। ये यहाँ का इतिहास था। इनके पास बड़ा रकबा था। बाद में ये जमीन को जब बिक गई तो यहाँ पर ये जो अनऑथराइज कॉलोनी है जो रेगुलाइज में आई हुई है, अनऑथराइज है गाँव। तो आज भी आपने देखा कोई 6 रोज पहले भी एक बिल्डिंग जिसमें कि 12 लोग खुश हुआ। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मेरे यहाँ पर बाहर के लोग आके 6 मंजिला बिल्डिंग बना रहे हैं, जिसकी वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और यहाँ पर हजारों आदमियों की जान जा सकती है। और क्या है, मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, मैं ये बात पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, हमारा कोई भी विधायक, हमारा कोई भी आदमी इस कामों में इन्वॉल्व नहीं है। इस कामों के अंदर आप एमसीडी के सरकारी अफसर इन्वॉल्व हैं, वो पैसा खाते हैं और ये बिल्डिंगें बनवा रहे हैं और वो पैसे लेके चले जाएंगे। बाद में ये बिल्डिंगें गिर गई तो हमारे यहाँ पर जान माल का नुकसान होगा, जिसके लिए कि मैं आपके माध्यम से एक चिट्ठी मैं ऑलरेडी दे भी चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस मुद्दे को एमसीडी को अवगत कराएं, एमसीडी कमिश्नर और डीसी के साथ, क्योंकि मेरे इलाके के अंदर मेरे अखबारों में मेरे तिमारपुर विधानसभा का नाम ये ना आए कि मेरे इलाके के अंदर 6 मंजिला इमारतें बन रही है, लेकिन बन रही है। समस्या जो हमको सारी जगह पे ये उस जगह होती है, जैसे गाँव में आदमी है, आपकी बोला वाला क्या है, सबको साफ पानी, साफ सफाई, एक अच्छा स्कूल, अस्पताल, बेसिक एनवायरनमेंट, तो ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि आपको से कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं 2 दिन में करा दूंगा तो मैं छोड़ दूँ। हमारी भी लिमिटेशंस है, लेकिन इतना बड़ा है कि मैं जन सुनवाई में आया हूँ और लोग तो कहते होंगे पीए नोट कर ले, हम तो नोट कर ये मेरे 4 केस भरे नहीं है, इसलिए कि मैं भूल जाऊंगा अगली मीटिंग में, मुझे याद है। और आप मेरे पास कभी भी आ सकते हैं, जन सुनवाई का एक मौका है, हमें आदेश है ताकि हम लोग आपके पास आ सके। लेकिन हमारा दफ्तर आप देखोगे एमएलए साहब का भी 24 घंटे खुला आप लोगों के, आज कोई कमी रहेगी हो, हमारे पास कभी भी आ जाए। जो हमारे दफ्तर की है वो बस मेरा समस्या जितनी जल्दी हो सके टाइम पे और बाकी जितने डिपार्टमेंट बात है। देखो, जनता की उम्मीदें इसलिए है क्योंकि अब जनता को ये भरोसा हो गया है कि कोई सुनने वाला आ गया है। जनता भी बड़ी समझदार हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग ये कह के गए थे, आंसू वहाँ
उसके सामने बहाओ जिसके अंदर उन आंसुओं को पोंछने की ताकत हो। और जो पहली सरकारें थी वो सिवाय लोगों को गुमराह करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। पर ये पहली बार ऐसी सरकार आई है मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर। हमारी मुख्यमंत्री रेखा जी, आप देख रहे होंगे हमारे सारे मंत्री, सारे एमएलए, सारे विधायक रात दिन अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और ये इसी का परिणाम है कि दिल्ली के अंदर जनता के बीच में जन सुनवाई शुरू हुई और हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के एसडीएम साहब रमेश कुमार नरवाल जी हमारे बीच में आए, पब्लिक की भावनाओं को सुना, उनकी बातों को सुना, उनकी हर बात को नोट किया इन्होंने अपने हाथ से। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इस क्षेत्र के विकास के अंदर सरकार, प्रशासन और जनता तीनों मिलकर हम लोग एकजुट होकर काम करेंगे। दोबारा से हमारा क्षेत्र पुनर्जीवित होगा। सर क्या कहना चाहेंगे आज? नहीं, मैं इस पर ये ऐड करना चाहूँगा कि जो आदरणीय एमएलए साहब ने कहा है कि प्रशासन का काम है बिना पक्षपात काम करना। सरकारें कोई भी आए, अगर पहले में कोई कमी रही तो इस बार कोशिश करेंगे कमी को पूरा करेंगे। और प्रशासन का तो यही रोल हमेशा कि पब्लिक के लिए बने। हम कहते हैं पब्लिक सर्वेंट है, उसका मतलब ही पब्लिक की सर्विस है। तो अपनी जितनी भी कोशिश होगी पूरी करेंगे। और जैसे जन सुनवाई में जितनी भी शिकायतें आई हैं जो हमारे डिपार्टमेंट संबंधित होगी रेवेन्यू से, उसे खुद से निपटाएंगे और बाकी संबंधित डिपार्टमेंटों को भेजेंगे और उनको बार बार याद दिलाएंगे कि जो करना है। थैंक यू।